भजनलाल जी के राज में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। भ्रष्टाचार की भी पराकाष्ठा थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है पेपर लीक की बात उन लोगों को नहीं करना चाहिए। पहले अपने दीवार देख लेते हैं, खुद की शीशे की दीवार है, दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं। और इन्हीं में से कई नेताओं ने अपने परिजनों को नियुक्तियां दिलवा दी थी, जो भी सुर्खियों में रही थी। देखिए, कांग्रेस को तो ये सवाल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के राज में जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री थे और डोटासरा जी कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष थे, उस समय 17 बार पेपर लीक हुए। और सबसे बड़ी बात है कि एनटीए ने तुरंत परीक्षा रद्द कर दी। देखिए, कांग्रेस को तो ये सवाल करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के राज में जब गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री थे और डोटासरा जी कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष थे, उस समय 17 बार पेपर लीक हुए। और इन्हीं में से कई नेताओं ने अपने परिजनों को नियुक्तियां दिलवा दी थी, जो भी सुर्खियों में रही थी। और भ्रष्टाचार की भी पराकाष्ठा थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है पेपर लीक की बात उन लोगों को नहीं करना चाहिए। पहले अपने दीवार देख लेते हैं, खुद की शीशे की दीवार है, दूसरे पे पत्थर फेंकते हैं, ये ठीक बात नहीं है। भजनलाल जी के राज में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। ये जो पेपर लीक हुआ, ये कोई केरल से बताते हैं, कोई दूसरे प्रांत से बताते हैं वहाँ पर, और वहाँ से फिर कॉपी अलग अलग जगह पर व्हाट्सएप के जरिए पहुँचती गई और फिर किसी ने उसका बेनिफिट लेने की कोशिश की गई। तो ये जो कुछ भी है एसओजी जांच कर रही है, जांच में बिल्कुल सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एनटीए ने तुरंत परीक्षा रद्द कर दी। अब आप देखिए, दूसरी तरफ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा देख लो, कई लोगों ने नौकरियां प्राप्त कर दी, ड्यूटी देते देते 2-2.5 साल गुजर गए और उसके बाद वो परीक्षा रद्द हुई है। तो उन पर क्या गुजरी होगी, कि जिनकी परिस्थितियां क्या बनी, और उसके बाद उनको वापस जीरो से शुरू करना है, क्योंकि उनका अभ्यास टूट गया। इन बच्चों ने तो अभी अभी परीक्षा दी, अभी अभी रद्द हो गई, न तो कोई रजिस्ट्रेशन कराना है, न कोई और उनका कोई फीस भरनी है, सेंटर भी वही रहेगा और उनको दूसरी तारीख दे दी जिस तारीख को नया पेपर आ जाएगा और परीक्षा देनी है। ठीक है, तकलीफ हुई है, बच्चों को आने जाने की तकलीफ हुई है, लेकिन अभ्यास उनका जिंदा है, अभ्यास है, कोई अभ्यास छूटा नहीं है। तो जहाँ हुई है उसकी जांच हो रही है, दोषी को दंडित किया जा रहा है। जो कह रहे हैं कि हमारा कार्यकर्ता, हमारा है ही नहीं, हमारा कोई कार्यकर्ता नहीं है। अब फोटो खिंचाने की बात करते हैं, तो फोटो तो आजकल देखिए सिस्टम ऐसा है कि कोई भी आकर के और सेल्फी लेने की कोशिश कर देता है, कोई भी आके पास में खड़ा रहता है, 1 मिनट साहब, 1 मिनट साहब, फोटो फोटो। पर ऐसे फोटो यदि गिनना शुरू करो तो एक भी नेता नहीं बचा है कांग्रेस का जिनके फोटो अपराधियों के साथ में है। दूसरी बात, इनके नेता कितने गिरफ्तार हुए, अभी अभी गिरफ्तारियां हुई और हो रही है। गहलोत साहब के खास चहेते व्यक्ति की अभी अभी गिरफ्तारी हुई है, उसके चैनल से और दूसरी गिरफ्तारी भी हो रही है। अब वो किस मुंह से आरोप लगा रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। आप पहले खुद देखो तो सही कि खुद की स्थिति क्या है। खुद के साथी सहयोगी गिरफ्तार होते जा रहे हैं। अब रीट की हुई कांग्रेस राज में, ये आप सबको पता है। अरे कई है ऐसी, तो एक एक क्या बताऊं, आरएएस की अपने चहेतों को जिन्होंने नौकरियां दिलवा दी, यह तक भी हुआ है। और अभी कई छुपते घूम रहे हैं। ये सारी स्थितियां सामने हैं, इसलिए कम से कम सिस्टम का ध्यान रखना चाहिए। और भजनलाल जी ने या हमारे राज के अंदर एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। एक ये जेपीसी से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से इसकी जांच करवाने की, हायर जुडिशल कमेटी बना के कि सीबीआई तो तोता है, उससे कुछ नहीं होगा, ये एक बड़ा आरोप लगा है। बड़ी मांग ये करिए जेपीसी से मांग करवाएं, क्योंकि पिछले साल भी ऐसे कुछ हुआ था, 2021 भी बता रहे हैं, 2017 भी बता रहे हैं। इसमें मैं बहुत साफ कहना चाहूँगा कि जो जैसा होता है वो दूसरों पर ऐसा सोचता है। कांग्रेस ने हमेशा दुरुपयोग किया इन संस्थाओं का, लेकिन मोदी जी के राज में ये संस्थाएं स्वतंत्र है, जांच एजेंसियां स्वतंत्र है, किसी पर कोई प्रभाव नहीं डालते। और आपको पता ही है कि ये एजेंसियां स्वतंत्र है तभी तो न्याय मिल रहा है। हमारे व्यक्ति भी यदि कहीं किसी में दोषी पाए गए हैं तो दंडित किया गया। हमने किसी को, है ना, जांच एजेंसियां बिल्कुल स्वतंत्र है।
कभी भी किसी एजेंसी को प्रभावित नहीं करते। तो ममता बनर्जी एक जांच एजेंसी के ऑफिस में घुस जाती है, ऑफिस में घुस करके वहाँ से गोपनीय फाइल उठा करके ले आती है। ये इन लोगों को सहन होता है, क्योंकि वो गलबैयाँ आपस में दोस्ती है इनकी, इसलिए वो इनको बर्दाश्त है, उस पर ये कटाक्ष करते ही नहीं। अरे लोकतंत्र तो उस दिन शर्मसार हो गया था जिस दिन ममता बनर्जी ईडी के ऑफिस में गई और वहाँ से अपने मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए गोपनीय फाइल उठा करके ले आई। उस दिन लोकतंत्र शर्मसार हुआ था। तब ये कहाँ चले गए थे राहुल गांधी जी और इनकी पूरी टीम, सोनिया जी और ये अशोक गहलोत जी और डोटासरा जी, और क्यों नहीं बोले? उस पर बोलना चाहिए था ना, कंडेम करते उस समय। वहाँ तो कंडेम करते नहीं है क्योंकि उनके गलबैयाँ हैं, साथ में दोस्ती है, वहाँ दोस्ती निभाते हैं, और यहाँ कोई दोस्त नहीं है फिर भी इस प्रकार के आरोप लगाते हैं। तो आप नहीं मानते कि ये उचित मांग है जेपीसी की? एक बात बताऊं साहब, जब एसओजी जांच कर रही है, इससे ज़्यादा जेपीसी के पास पावर क्या होता है? आप मुझे समझा दो। सीबीआई कर रही है, सीबीआई जांच कर रही है, उनके पास सारे अधिकार हैं, गिरफ्तारी के अधिकार हैं, उनके पास पूछताछ के और अनुभव है। आज मैं भी एक एमपी हूँ, आप मुझे भी कह दो कि आप जेपीसी के साथ में जाओ, मैं भी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनती है, उसमें हम लोगों को ही लिया जाता है। हम लोग पूछताछ करेंगे तो एक कुर्सी पे बिठा के पूछताछ करेंगे, और इन एजेंसियों का तरीका अपना होता है, पूछताछ करके आमने सामने करने का तरीका एक अपना अलग होता है। ये क्या बातें करते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। वो अपने आप को धुरंधर समझने लग गए, पता नहीं। मदन जी, भाई साहब, एनडीए पर सवाल उठाया है कांग्रेस नेताओं ने, कहा है बीजेपी और आरएसएस के लोगों की बनाई हुई एनजीओ है जिसके माध्यम से परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की भी मांग की। देखिए, ये इस्तीफे की मांग करें मांग करें, उसमें कोई नहीं। मांग करने से पहले ये तो सोचते हैं ना कि ये संस्था स्वतंत्र है। अब कैसे ये एनटीए को और किसी की संस्था बता देते हैं? ऐसा थोड़ी होता है। ये तो एक सिस्टम है, उस सिस्टम से नियुक्तियां हुई है। इसके अंदर जो भी नियुक्तियां हुई है वो कोई किसी पार्टी का नहीं है। वो आप तो कह दो कि हमने राष्ट्रपति का उम्मीदवार खड़ा किया था तो वो राष्ट्रपति बीजेपी का हो गया।